समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MCAS टीचिंग पॉइंट में। बैता को लेकर कोर्ट ऑर्डर जारी, आ गई बड़ी खबर। इस वीडियो के माध्यम से ऑर्डर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष NIOS डीएलएड साथियों के लिए निकल कर आ रहा है, आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। कोर्ट नंबर 6 में आइटम नंबर 54 पर जो आपकी ट्रांसफर पिटीशन याचिका की सुनवाई आपकी 23/9/2024 को हुई, उसका आदेश आ चुका है। सुनवाई के बाद कई तरीके की स्थितियां आपको देखने को मिली हैं, लेकिन जो हम आपको इंगित कराने वाले हैं वो महत्वपूर्ण है। आदर्श कुमार श्रीवास्तव एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसी में कनेक्टेड दूसरी जो स्पेशल अपील नंबर 19/19/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो याचिका है, अगर हम उस पर बात कर लें, ये जो सुनवाई हुई जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस पंकज मित्तल सर की बेंच में हुई। पिटिशनर की ओर से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा मैम का नाम दिखेगा, मनदीप कारा सर का नाम दिखेगा, और साथ ही अगर बात कर लें रिस्पोंडेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता सर का नाम आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर साथियों हम बात कर लें, यहाँ पर देखेंगे और भी एडवोकेट पैनल का नाम आपको दिखेगा। इसके साथ साथियों जो आदेश आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदेश में अगर साथियों हम देखेंगे, याचिकाकर्ताओं को नोटिस की तामील ना कराने वाले प्रतिवादियों को नोटिस की तामील कराने के लिए कदम उठाने होंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्विस कंप्लीट नहीं है, ऐसा हमने ऑफिस रिपोर्ट की स्थिति आपको इंगित कराई थी। बात करें इसके अलावा लिखा गया, इस प्रयोजन के लिए याचिकाएं 21 अक्टूबर 2024 को सूचीबद्ध की जाएंगी, यानी 21 अक्टूबर 2024 को फिर से सुनवाई होगी। इन स्थानांतरण याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा आईए संख्या 2043/13/2024 दायर की गई है, जिसमें स्थानांतरण याचिकाओं में SLP संख्या 1939/2024 को अलग करने का अनुरोध किया गया है। टैगिंग का आदेश एक समन्वय पीठ द्वारा पारित किया गया है, इसलिए हम रजिस्ट्रार को निर्देश देते हैं कि वह दोनों मामलों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि उन्हें उचित पीठ के समक्ष रखा जा सके। आप देख सकते हैं विशेष तौर पर ये आदेश आया है। आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो SLP नंबर बताया गया है वो हमने आपको इंगित कराया, डायरी नंबर 35/001/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाली जो याचिका है उसका ये SLP नंबर है। और उसको यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ट्रांसफर पिटीशन याचिका से डीटैग कराने के लिए एक आईए यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइल की गई, जिस आईए पर आर्गूमेंट भी किए गए। और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे, जो निष्कर्ष निकल कर आया है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब चीफ जस्टिस सर के माध्यम से ये निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा या उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि किस पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हो। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो निर्देश पारित किया गया था, यानी टैगिंग का जो आदेश पारित किया गया था, एक समन्वय पीठ के माध्यम से पारित किया गया था। तो इस प्रकार से साथियों एक बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं साथियों इस याचिका की जो आपकी सुनवाई हुई वो जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस पंकज मित्तल सर की बेंच में हुई। अब साथियों हम जानेंगे जो 35/001/2024 जब याचिका की सुनवाई जब हुई थी तो किस बेंच में हुई थी, जब याचिका को टैग किया गया था आपकी ट्रांसफर पिटीशन याचिका के साथ। बात कर ले, ये सुनवाई आप देख रहे हैं कि जिस याचिका की हम बात कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देखेंगे ये आप सभी के सामने डायरी नंबर है। और इस याचिका पर जो सुनवाई हुई थी वो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सुनवाई आपकी 14/8/2024 को हुई थी और ये सुनवाई हुई थी जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में। अब जब इस बेंच में सुनवाई हुई थी तब जो आदेश पारित हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे जो स्पेशल अपील है उसे फाइल करने को लेकर के परमिशन दी गई। तब आर्गूमेंट किया गया था बी मोहना मैम के माध्यम से जो इस याचिका की ओर से। और साथियों अगर हम बात कर लें, स्पष्ट तौर पर इसमें जो स्पष्ट किया गया है कि जो आपका डीएलएड है 18 महीने का, उसके परपेच में जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है उसको यहाँ पर इंगित कराया गया और साथ ही इस याचिका को जो है टैग किया गया था। अब देख सकते हैं फिर से जो सुनवाई लगी तो दूसरी बेंच में फिर से सुनवाई लगने के कारण कहीं ना कहीं ये आदेश टैग किया गया है, पारित किया गया है, तो इस बात को इंगित कराया गया। क्योंकि साथियों डी टैग की अगर हम बात कर लें, अगर इसी बेंच में सुनवाई होती तो डी टैग की स्थिति बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन बेंच चेंज होकर के सुनवाई हुई, इसलिए डी टैग का जो मामला है वो सामने आया और इसीलिए मामले को कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा गया कि वो स्पष्ट करेंगे कि इस पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया जाए, जिससे जो एक आईए दाखिल की गई है
ट्रांसफर पिटीशन से याचिका को डिटेक कराने की उस पर निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो आई होप साथियों आपका जो एक बहुत बड़ा प्रश्न था वो क्लियर हुआ होगा कि आगे की स्थितियां क्या रहेंगी। शेष साथियों आपकी ट्रांसफर पिटीशन याचिका पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि अब जो है कहीं ना कहीं जो डी टैग को लेकर के आईए फाइल की गई थी उस पर साथियों अब निष्कर्ष निकलेगा। हालांकि डेट लंबी लगी है, लेकिन साथियों महत्वपूर्ण है कि सुनवाई की स्थिति क्या होगी। अब साथियों नेक्स्ट डेट में क्या हो सकता है, या तो आपकी सुनवाई जो होगी, क्योंकि आपका जो फैसला आया था वो साथियों हम आपको इंगित करा दें बी आर गवई सर की बेंच के माध्यम से आया था, जो 28/11/2023 का फैसला आया था। और जो याचिका टैग की गई है ट्रांसफर पिटीशन से वो जस्टिस ऋषिकेश रॉय सर की बेंच से टैग की गई है। तो साथियों दो में से एक ही बेंच में मामले को लेकर के स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट होगी कि किस बेंच में इस मामले को सुना जाए। हालांकि साथियों जो निर्णय होगा कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से होगा, और कहीं ना कहीं उन्हीं के माध्यम से अब जिस डायरेक्शन पर जो आपकी सुनवाई होगी वो सूचीबद्ध होगी, जिसको लेकर के आप सभी के सामने स्थितियां बिल्कुल निकलकर सामने आ चुकी हैं। तो आई होप साथियों जो ऑर्डर है उसका निष्कर्ष आप सभी तक पहुंचा होगा और आप सभी की जो जिज्ञासाएं हैं वो स्पष्ट हुई होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईए था, आईए पर विशेष तौर पर जो डीटेक कराने का कहीं ना कहीं प्रयास था वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, याचिका डीटेक नहीं हो पाई हैं। और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं कि अब जो है स्पष्ट तौर पर मुख्य न्यायाधीश यानी CJI जी के माध्यम से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से अब स्पष्ट तौर पर ये निर्णय लिया जाएगा कि किस पीठ के समकक्ष या समक्ष आपकी सुनवाई होगी। तो इस प्रकार से साथियों देख सकते हैं जिस पीठ में आपकी सुनवाई होगी वो महत्वपूर्ण होगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक इम्पॉर्टेंट निर्णय भी निकल कर आने की संभावना है, क्योंकि अब जिस बेंच में आप सभी का मैटर सुना जाएगा हो सकता है उस बेंच में एक महत्वपूर्ण निर्णय आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से साथियों ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। आप इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।